हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने एग्जाम्पल्स कर रहे थे। एग्जाम्पल्स में आपके पास 26 है, उसको देखते हैं। आप थोड़ा पढ़िए, उसको पढ़ोगे तो फिर समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है। आपको दे रखा है किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, में 100 विद्यार्थी सेब का रस। कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं किसी भी स्कूल में? एक स्कूल में कितने स्टूडेंट है? 400। उसमें से पता चला कि 100 जो है स्टूडेंट वो किसके रस पीते हैं? सेब का, मतलब एप्पल का रस पीते हैं, जूस पीते हैं। 150 विद्यार्थी संतरे का रस, 150 कितने पीते हैं? ऑरेंज का जूस पीते हैं। और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। मतलब 400 स्टूडेंट है किसी भी स्कूल में, 400 किसी भी स्कूल में स्टूडेंट है। अब सर्वेक्षण के बाद पता चला, वहां पे एक सर्वे कराया गया। सर्वे से ये पता चला वहां पे कि जो 400 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल का जूस पीते हैं, मतलब सेब का जूस पीते हैं। और 150 मतलब 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑरेंज का जूस पीते हैं, संतरे का रस पीते हैं। और 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो संतरे तथा रस दोनों के पीते हैं, मतलब ऑरेंज और एप्पल दोनों के जूस पीते हैं। तो आपको ये बताना है कि कैसे मतलब उसी स्कूल में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ना कि वो सेब का जूस पीते हैं, ना ही सेब का जूस पीते हैं और ना ही संतरे का जूस पीते हैं, मतलब वो जूस पीते ही नहीं है। उनके पास दो ऑप्शन है कि आप एप्पल का पियो या ऑरेंज का पियो। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको एप्पल नहीं पसंद होगा और ऑरेंज दोनों नहीं पसंद होगा। तो ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको एप्पल और ऑरेंज दोनों ही नहीं पसंद है। तो आप बात करूंगा, एप्पल को ए ले रहा हूं, मतलब एप्पल को क्या ले लिया मैंने? ए ले लिया। सेब को ए ले लिया, मतलब ए बराबर हो जाएगा, ऐसे लिख लो NA मतलब ए का मतलब हो गया कि सेब के रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हो आप। सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। NA का मतलब क्या होगा? सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। एप्पल, ऑरेंज को लिख ले रहा हूं NO, इसका मतलब हो जाएगा संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको दे रखा है इसमें NA दिया हुआ है। फिर इसके बाद उसने बोला है कि संतरा और सेब दोनों पीने वाले, मतलब एप्पल और ऑरेंज के दोनों जूस पीने वाले, मतलब एप्पल भी पीते हैं और ऑरेंज भी पीते हैं। अभी इसमें प्रैक्टिस आपकी करवा रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी की ये चल रही है प्रैक्टिस, सब समझ लो। ये जो भी क्वेश्चन करो ये प्रोबेबिलिटी की है। अब इसको समझो, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ओ को तो लिख लिया। अब ये जो अपने पास दिया है 75, बोला है कि संतरा और सेब दोनों पे पीने वाले, मतलब संतरा भी पीते हैं और ऑरेंज भी पीते हैं, सॉरी ऑरेंज और एप्पल दोनों पीते हैं। तो ध्यान से सुनना, और लगा हुआ है बीच में, मतलब दोनों पीते हैं, ऐसे लिखना है। एंड एप्पल का भी जूस पीता है, और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। मैंने बताया और का मतलब इंटरसेक्शन, या का मतलब यूनियन। तो इसमें दोनों पीते हैं, एप्पल का भी पीता हो और का मतलब इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद ऑरेंज का भी पीता होगा। वो कितने थे अपने पास? 75। NA आपको दिया था 100 और NO ऑरेंज पीने वाले के साथ 150 दिया था। अब टोटल दिए हुए, टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास हैं? टोटल की बात कर लूंगा तो A यूनियन B नहीं, A यूनियन O। टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? A यूनियन O। टोटल कितने हैं? 400 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ना ही एप्पल का और ना ही ऑरेंज का, मतलब जब ना बात करते कि ये नहीं होना चाहिए। एप्पल पीने वाले ए से, एप्पल ना पीने वाले डैश से, पूरक से, कॉम्प्लीमेंट से। ये काम होता है तो ए से, कैपिटल ए से बताएंगे। ये काम नहीं होता है तो किसे बताएंगे? ए डैश से। मतलब संतरा पीता है तो ए से, संतरा नहीं पीता है, संतरे का मतलब ओ से लिखा है।
संतरा पीता है तो ओ से, संतरा नहीं पीता है तो ओ डैश से। जो काम नहीं होता उसको डैश से प्रदर्शित करते हैं, जो काम नहीं होता है। उसने बोला कि ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही एप्पल का पीते हैं ना ही ऑरेंज का पीते हैं। एप्पल का नहीं पीते हैं, जो काम नहीं होता है उसको डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यहां पर हो गया एन ए डैश। मतलब उसने बोला है कि एप्पल का भी ना पिए और ऑरेंज का। और का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। और का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। एप्पल का भी ना पिए मतलब ए डैश, ऑरेंज का पिए और ऑरेंज भी ना पिए तो डैश। ये तुमको निकालना है, मेन कहानी ये है। समझ गए बात आप? एप्पल भी ना पिए डैश और ऑरेंज भी ना पिए तो वो डैश, ये आपको निकालना है। और ये मटेरियल आपको ऊपर दे रखा है, ये थोड़ा हमने लिख दिया था। Na का मतलब क्या हो गया? सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। O का मतलब हो गया संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। और आपको दिया है कि सेब और संतरे पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेब और संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सेब और संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये आपने को दिया है, ये मैंने लिख लिया सब कुछ। ये क्या है? विद्यालय में, ये तो दिया हुआ है ना अपने पास। इसका मतलब भी शायद कुछ नहीं है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये सब कुछ दिया हुआ है आपको। अब ये निकाला था। अब इसके बारे में हमने बोला था कि ये आपने डिमॉर्गन को सुना होगा, डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन नियम मैंने बताया था। इसका मतलब इसका यूज होगा, वो वही यूज है। आपने देखा होगा डिमॉर्गन के 2 ही नियम है, ज्यादा है भी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 अपने छोटे छोटे से लगते हैं कि बहुत खतरनाक है, ये समझ लो कि हमेशा आपको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में तो हमेशा मिलेगा। अब इसमें भी जब इस टाइप के क्वेश्चन सेट्स में मिल जाएंगे आपको ना, तो परेशान करेंगे। आपने देखा होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डिमॉर्गन क्या था? बी डैश। तो मैंने डिमॉर्गन लगाऊंगा तो ये क्या बन जाता है? ए यूनियन बी का डैश। सेकंड उसने क्या बोला था आपसे? ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या हो जाता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये मेन काम है। 2 छोटा सा है लेकिन बहुत खतरनाक है, छोटे से है लेकिन बहुत ही काम की चीज है। अब आपको ये निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस नियम के तहत? ये लिख सकता हूं, नहीं, हाँ, इंटरसेक्शन से ये लिख सकता हूं एन ए यूनियन ओ पूरे का डैश। समझ गए बात? इसके बराबर ये लिख सकता हूं। इसको कैसे लिख सकता हूं? अब क्या बोला? ए यूनियन ओ का, अच्छा ये भी है यहां पर, शायद ये यूनियन ओ नहीं दिया, ये तो ये तो गलत हो गया। ये यूनियन ओ का मतलब ये यूनियन ओ नहीं दिया है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर कर दिया है कि ये यूनियन ओ का मतलब क्या हो गया? संतरा और नहीं, कुल संतरा या सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये 400 था, वो विद्यालय में है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो उसमें से कुछ ऐसे भी तो हैं जो संतरा और ऑरेंज दोनों नहीं पी रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं पसंद कर रहे थे, ये यूनियन नहीं दिया था। ये दिया था विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ था, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ था। ये गलत मैंने लिख दिया था, यूनियन नहीं दिया हुआ था। समझ गए बात? यूनियन नहीं दिया, वो दिया विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। जो मैंने लिखा था उसका कहने का मतलब ये था कि संतरा या सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो वो तो अभी हमें निकालना पड़ेगा, वो निकालेंगे बाद में। समझ के बाद आप, वो कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया था, ये नहीं दिया था कि संतरा या सेब पीने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये नहीं दिया था। समझ के बाद अब आते हैं ये, इसको हमने पढ़ा हुआ है अभी हमने कहीं पर कि किसी का भी डैश निकालना होता है, ए यूनियन बी का डैश निकालना हो तो सर्वात्रिक में से क्या कर सकते हैं? सर्वात्रिक में से ए यूनियन को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सर्वात्रिक में से ए यूनियन बी को माइनस, किसी का भी डैश लाना होता तो क्या करते हैं? सर्वात्रिक यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो। तो यहां पर देखो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा।
यूनियन जो होगा देखा जाएगा। यूनियन मतलब वही विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये लिख सकते हो। ये बनेगा यू बराबर क्या बन जाएगा, विद्यालय में कुल, ये बन जाएगा सर्वात्रिक, ये था समझो विद्यार्थियों की संख्या, ये दिया था आपको 400, ये था यू था समझो, वो ये यूनियन वो नहीं था, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो अब इसका मतलब हमें एन ए यूनियन ओ निकालना है डैश, तो फॉर्मूले के तौर पर देखा जाए तो क्या बन जाएगा, एन यू, इसको एन यू लिख लो, समुच्चय नहीं है, कुल संख्या दिया हुआ था, एन यू दिया है, एन यू माइनस में एन ए यूनियन ओ, ए यूनियन का डैश निकाला था, ए यूनियन ओ का डैश निकाला था, तो एन यू माइनस में एन ए यूनियन ओ, ये हो गया। तो अपने पास एन यू तो दिया हुआ है, यूनियन नहीं दिया हुआ है, तो यूनियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए यूनियन ओ इक्वल टू में एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ। जो कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करने में जो जो चाहिए वो सब कुछ दिया होता है, आपको ढूंढना होता है कि वो दिया है कि नहीं दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब कुछ न दिया हो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यूनियन नहीं है तो यूनियन निकालने का सब कुछ मटेरियल आपको दे रखा है, क्या एन ए दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, एन ए कितना है 100 है, एन ओ दिया हुआ है, हाँ दिया है 150 दे रखा है, क्या इंटरसेक्शन दोनों का दिया है, हाँ दिया है, सब कुछ देगा आपको। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आधा अधूरा दे दे और क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से 25 175 हो जाएगा, 1 यहाँ से 25 बचेगा 175, ये हो गया आंसर। समझ गया, आंसर नहीं हुआ, ये तो यूनियन हमने निकाला। अब आपको क्या निकालना है, एन ए डैश इंटरसेक्शन निकालना था, इंटरसेक्शन ओ डैश बराबर में एन यू माइनस एन ए यूनियन ओ। एन यू दिया था आपको 400, ये क्या दिया था आपको 400 माइनस 175, ये आ जाएगा 5 9 2 3 2 2 2 5। ऐसे जो है वो ना ही सेब और ना ही संतरे का जूस पसंद करते हैं। समझ गए बात, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार और बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझ लेना आप सब। 11th में हो इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको, जो इतना काम करना पड़ रहा है। क्या दिया था, ध्यान से सुनना, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, जब कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दे तो उसको समझो कि वो सर्वात्रिक दिया हुआ है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 400। फिर दिया है विद्यालय में ऐसे सेब पीने वाले सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखा था, सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैंने एप्पल को ए मान लिया था, ऑरेंज को मान लिया था, संतरे का जूस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबको दिया था, एनए और एनओ लिख दिया। अब आपसे पूछा था कि, और ये भी बोला था कि सेब और संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों पीने वाले संख्या दे रखा था 75, मैंने वो लिख दिया 75। अब उसने क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि विद्यालय में ऐसे कितने विद्यार्थी ना ही एप्पल ना ही ऑरेंज, मतलब एप्पल और ऑरेंज दोनों न पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये मैंने लिख लिया। डिमॉर्गन को मैंने लिख दिया, इसी डिमॉर्गन का मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। यूनियन निकालने के लिए सब कुछ दे रखा था, फिर हमने इसको सर्वात्रिक में से माइनस करके आंसर ला दिया। समझ गया बात। अब आते हैं आगे नेक्स्ट अपने पास देखा, ये भी 27 भी बहुत ही खतरनाक है। आज मैं हो सकता है 2 ही क्वेश्चन को डिस्कस करूँ आपसे, लेकिन दोनों ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के आपको जाएंगे ये सब। और ये दोनों सीख गए हो, ये सीख गए। देखो सीखने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही, अभी फर्स्ट टाइम था तो इतना टाइम लिया, प्रोबेबिलिटी में इतना टाइम नहीं लूंगा बताने के लिए, वो तो खट खट अपना होता चला जाएगा, क्योंकि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो खटाखट होता है, उसमें फिर टाइम नहीं लगाते हैं अपन। इतना टाइम बताएंगे तो पूरी बुक का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। 27 बोला कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1
50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से ही प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों। अब देखो 200 व्यक्ति दिया हुआ है। देखो पिछले सवाल में, इस सवाल में जो 400 दिया था तो मैंने उसको U क्यों लिया था, सर्वात्रिक क्यों बोला था, 400 को मैंने A यूनियन O क्यों नहीं बोला था, तो उसमें विद्यार्थियों की संख्या दिया था। ये नहीं बोला था कि 400 विद्यार्थियों में से 400 विद्यार्थी हैं, आप फिर बोलता है कि 100 पसंद करते हैं, 150 पसंद करते हैं। अब इसमें बोला कि 200 व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित हैं, 200 व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है। उसमें से C1 कुछ रसायन केमिकल होता है, किसी केमिकल की वजह से ये रोग होता होगा, तो उसमें बोला कि C1 कोई केमिकल है उसकी वजह से 120 है, और C2 की वजह से आपके पास C2 की वजह से कुछ है 30 है, नहीं सॉरी 50 है, और तो 30 क्या है C1, मैं लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। टोटल कितने हैं, 200 हैं, वो बाद में बात करेगा। ये 200 दे रखे हैं, 200 व्यक्ति दे रखे हैं। C1 से पीड़ित होने वाले मतलब NC1, C1 से पीड़ित होने वाले, C1 रसायन से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 120, और C2 से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखा है, 50 दे रखा है। फिर आगे ये 30 के बारे में क्या बोला है, और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित है। C1 और C2, और लगने का मतलब क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, और लगने का मतलब क्या हो जाता है, C1 और C2 से पीड़ित है। ये हो गया 30। अब उसने बोला है तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। उसमें फर्स्ट बोला है कि रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C2 और रसायन क्या बोला इसने, कहाँ गया, हाँ रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। अब ऐसे ये बताओ, ये जो 200 है ये मैं क्या C1 यूनियन C2 लिखूं या NU लिखूं, ये मेन कहानी है। ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी टोटल, तो आप पीछे क्वेश्चन दिमाग में रखो, अब पढ़ो, तो उसमें सब कुछ दिया होता है। उसमें बोलता है कि जैसे ये बोला होता है, ध्यान से सुनना, 200 में से कम, ध्यान से सुनना मेरी बात, 200 व्यक्तियों में से कम एक रसायन से पीड़ित हुए हैं, 200 में से कम एक रसायन से पीड़ित हुए हैं, तो अब ये C1 यूनियन C2 देता, C1 यूनियन C2 देता, कम से कम एक का पीड़ित बताता। जैसे उसमें बोला है कि 400 व्यक्तियों में से कम एक सेब या संतरे का जूस पीता हो, लिखेगा लास्ट में कि कुल विद्यार्थियों में से कम एक संतरा या जो भी है एप्पल का जूस पीते हो। और हमने शायद उदाहरण नंबर 24 या 25 पे देखो, 25 में आपको दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। 25 में आपको दिया था कम से कम एक विद्यार्थी को खेलना जरूरी है। जब दे देगा तो यूनियन होगा, नहीं देगा तो सर्वात्रिक होगा। समझ गए बात? तो आपको ये जो दिया है 200, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, NU दे रखा था। देखेंगे यूज होगा तो जब बोलेगा कि इतने व्यक्तियों में से कम से कम एक रसायन से पीड़ित है, तब यूनियन देगा। कुछ भी नहीं बोला है तो यूनिवर्सल बनेगा, सर्वात्रिक बनेगा। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। अब ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं प्रभावित हुए हों। आपको बताना है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो रसायन C1 से पीड़ित हो परंतु C2 से नहीं हो, रसायन C1 से किंतु रसायन C2 से प्रभावित नहीं हो। मतलब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो C1 से हो परंतु C2 से ना हो। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब ये हो गया केवल C1 से, यही तो हुआ। मतलब कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जो व्यक्ति होंगे कि जो C1 से भी हो सकते हैं और C2 से, दिया भी है C1 और C2 दोनों से है। तो इसने क्या बोला, केवल C1 से हो। तो यही तो बोल रहा है C1 से हो किंतु रसायन C2 से ना हो, तो मतलब केवल C1 से, केवल रसायन C1 से। इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूं अब इसीलिए, प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। इसका मतलब ये हो गया, ये ना निकाल कर ये निकालेंगे। क्या बोला, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं प्रभावित हुए हो, इसका मतलब केवल रसायन C1 से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या। और मैंने बताया था A हो और B हो, केवल ये निकालना हो तो क्या करेंगे, NA माइनस में NA इंटरसेक्शन B। बताया था केवल A हटा दो, तो हमें क्या निकालना है, केवल C1 निकालना है। तो NC1 और दोनों में कॉमन हो उनको हटा दो। NC1 का मान दे रखा है 120 और दोनों में कॉमन 30, ये आ जाएगा 90। केवल C1 से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 90 हो जाएगा। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड पे बात करूंगा, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। तो यही बोल रहा है कि रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं प्रभावित हुए हों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल C2 से। समझ गए बात, केवल C2 से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, NC2 माइनस N, दोनों में कॉमन हटा दो, उसमें C1 से माइनस किया, इसमें C2 से। C2 कितना है अपने पास 50 माइनस 30, ये हो जाएगा 20। अब आगे कुछ और थर्ड में भी दिया है, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से, रसायन C1 अथवा रसायन C2। ये तो सिंपल सा ही बोल रहा है कि अथवा लगा है तो C1 यूनियन C2, मतलब C1 से हो या C2 से हो। तो ये क्या हो जाएगा, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो ये हो जाएगा, C1 तो दे रखा है 120, 50 माइनस 30, ये हो जाएगा 20, 140 हो जाएंगे। ये था आंसर। तो मैंने कुछ ज्यादा ही 2 क्वेश्चन में टाइम बर्बाद किया, बट ये मुझे जरूरी भी था। अब ये खत्म भी हो गया है। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करके इसको निपटा देना है मुझे, शायद हाँ 1.6 है, इसको निपटा दूंगा। बाय बाय।